क्या आपके अंदर अंडे नहीं बन रहे? अंडे आपके कमज़ोर हैं या वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं या मैच्योर नहीं हो पा रहे अंडे? तो कौन से सप्लीमेंट आपने लेने हैं, कौन सी खुराक आपने लेनी है जिनसे आपकी एग की क्वालिटी बेहतर हो सके? किस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं? अंडे ना बनने की या अंडे कमज़ोर होने की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह एज की है। अगर खुदा ना खास्ता आपकी एज ज़्यादा हो गई है, फिर आपकी शादी हुई है या शादी के बाद आपको पहले बच्चे नहीं हुए, आपने इलाज भी नहीं करवाया और एज ओवर हो गई है, यानी कि 35 प्लस 40 प्लस हो चुकी है। 35 के बाद जो अंडे बनने की कुदरती तौर पर जो होती है सलाहियत, वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से औरतों के अंडे कमज़ोर हो जाते हैं। 40 साल के बाद तो बहुत सारी औरतें मां नहीं बन पाती। 40 साल के बाद वो मीनोपाज में चले जाती हैं, यानी कि कुदरती तौर पर उनका मेंसेस पीरियड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, या 6-6 महीने के बाद आ रहे हैं। ख़त्म होने की डेज़ जो शुरू के डेज़ होते हैं, उन डेज़ में पहले 6-6 महीने बाद मेंसेस आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता रुकते हैं, तो वो वाला पीरियड उनका शुरू हो चुका होता है। इसके अलावा दूसरी वजह ख़ानदानी मसाइल, जेनेटिकल मसाइल, यानी कि आपके ख़ानदान में फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बहन की शादी हुई तो उसको भी 4-5 साल बाद बच्चे पैदा हुए, आपकी चचा की बेटी की शादी हुई तो उसको भी 4 साल बाद औलाद पैदा हुई, तो इस वजह से भी किसी के अंडे देर से होते हैं, मैच्योर उनके होने की रीज़न होती है। तो ख़ानदानी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ख़ानदानी तौर पर भी अंडे कमज़ोर हो सकते हैं। इसके अलावा पॉलीसिस्ट ओवरीज़, बच्चेदानी में पानी की थैली, ओवरीज़ में पानी की थैली की वजह से आपके अंडे कमज़ोर हो जाते हैं। पानी की थैलियाँ होती हैं, आपको पता नहीं चलता जी, या फिर पानी की थैलियाँ होती हैं और आप इलाज नहीं करवा पाते। हालांकि पानी की थैलियों का इलाज जो है पॉलीसिस्ट का सिंपल सा इलाज है, इनसे बड़ी जल्दी आराम आ जाता है। तो इस वजह से भी आपको हो सकता है कि आपके अंडे कमज़ोर हो जाएं। इसके अलावा मेन चीज़ डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, डाइट का रोल बहुत ज़्यादा है एग के हिसाब से, अंडों के हिसाब से। वो लोग जिनकी डाइट बहुत अच्छी रही है, वो ख़ानदान जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहा है, यानी कि वो शुरू से ही उनका लाइफस्टाइल अच्छा रह चुका है, उनकी घर की खुराक उनके हफ्ते में हर दूसरे दिन तीसरे दिन, मतलब हफ्ते में 3-4 दिन उनके गोश्त पक रहा है, फ्रूट उनके घर में डेली आ रहा है, उनका लाइफस्टाइल कुदरती तौर पर ही अच्छा है कि उनके हालात बहुत अच्छे हैं और वो खुराक उनकी बहुत अच्छी है। तो ऐसे लोगों के अंडे कमज़ोर नहीं होते। इन लोगों की जो अंडे का बनने का सिस्टम है और अंडे जो मैच्योर भी बेस्ट होते हैं, और दूसरे लोगों की निस्बत जिनकी डाइट बेहतर नहीं होती। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रख नहीं पा रहे, खुद को स्ट्रेस में लेके जा रहे हैं। स्ट्रेस से भी अंडे बनते नहीं हैं, हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं। अब हार्मोन का इनबैलेंस होना, अंडे का कमज़ोर, अंडेदानियों का कमज़ोरी, बच्चे पैदा करने के लिए अच्छी हेल्दी सेहत होनी चाहिए। जब हार्मोन डिस्टर्ब हो गए, हार्मोन स्ट्रेस से ख़राब होते हैं, हार्मोन आपकी नींद पूरी ना होने की वजह से ख़राब होते हैं, हार्मोन आपके इन्फेक्शन बार बार विजाइना में होता है, जिसको औरत को पानी पड़ता है, लिकोरिया होता है, और वो मेडिसिन नहीं लेती, टाइम पे अपना ख्याल नहीं रखती, तो इस वजह से उनके हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, यानी कि उनको पीरियड्स जो मेंसेस है वो महीने में 2 बार आ रहे हैं, या फिर उनको 3-3 महीने बाद आ रहे हैं, 2-2 महीने बाद आ रहे हैं। तो ये उनका हार्मोन्स इनबैलेंस हो चुके हैं, उनके अंडे कमज़ोर हो जाते हैं, बनते नहीं हैं, या बनते हैं तो उनका साइज़ बड़ा नहीं होता जितना साइज़ चाहिए होता है, मैच्योर नहीं होता। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपके अंडे कमज़ोर होते हैं? वो है शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी कि आप लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद हो, आप मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो इस वजह से भी आपके अंडे कमज़ोर हो जाते हैं। एक टेस्ट है जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपके अंडे कमज़ोर हैं या नहीं। वो टेस्ट FSH के नाम से होता है। तो ये टेस्ट से आप मेंसेस के तीसरे दिन करवा सकते हैं। तीसरे दिन में आपका इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके अंडे कमज़ोर हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएं तो फिर वो आप मेंसेस के 12वें दिन या 13वें दिन, तो आप कलर डॉपलर स्कैन करवाएं, उनमें आपको पता चलेगा। ये छोटी मोटी मशीनों में छोटे मोटे डॉक्टरों के पास जो हैं
आप अगर चले जाएं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए तो वहाँ पे ये टेस्ट आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाएगा ओरिजिनल। तो आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है जो कि अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, तो उनसे आप ये करवाएंगे तो आपको एंडोमेटीरियम, यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग बनती है वो, और अंडे कमज़ोर होना, ये दोनों चीज़ें आपको 12वें दिन या 13वें दिन, मेंसेस जिस दिन आए वो दिन आपने अंदर ही काउंट करना है, और 12वां दिन काउंट करके वो उस दिन जाके आप डॉक्टर को बता के चेक करवा लें। पता चल जाएगा कि आपको हमल ना होने की वजह आपके अंडे हैं या कि कोई और चीज़ है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप देखिए, सबसे पहले तो आप बीमारी की जड़ तक पहुँचे, बीमारी फिर इलाज करवाएं। ये नहीं कि अचानक से अंडे बढ़ाने वाली गोलियां उठा के आपने खानी शुरू कर दी हैं, ऐसे में नहीं होता हमल। आप पहले ढूंढे मसला क्या है, पानी की थैलियां हैं या आपकी डाइट प्रॉब्लम है, आपके एग नहीं बन रहे, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, ख़ानदानी प्रॉब्लम है, सारा कुछ आप डिस्कस करें। इसके बाद आप अपना इलाज करवाएं। इसके अलावा आप अपनी डाइट अच्छी रख सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है। तो आप अपना एक प्लान सेट करें जिससे आपकी डाइट बेहतर हो, आपके बच्चेदाने की कमज़ोरी बेहतर हो, आपकी अपनी कमज़ोरी बेहतर हो, जिसकी वजह से आप जो एग्स प्रॉब्लम्स हैं आपको वो आप सॉल्व कर सकते हैं डाइट से। अच्छी डाइट इस्तेमाल करें, गोश्त खाएं, डेली का अंडा इस्तेमाल करें, आप दालें इस्तेमाल करें, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। तो कोल्ड ड्रिंक आप अवॉइड कर दें, नहीं पिए, मैदा की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल ना करें, चिकनाई से बनी हुई ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, चिकनाई कम कर दें, शुगर कम इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि चीनी कम इस्तेमाल करें, गुड़ का इस्तेमाल कर लें, अगर आप चाय में गुड़ इस्तेमाल कर लें तो वो बेस्ट है। इसके अलावा कोशिश करें कि वॉक करें और ख़ुद को एक्टिव रखें, अपना लाइफस्टाइल भी एक्टिव रखें, ये इससे बहुत जल्दी इन चीज़ों से आपको हमल होगा। ये परहेज़, डाइट अच्छी, एक्टिव रखें, साथ में आप अपने खून की टेस्ट करवा लें, आपको कमज़ोरी ना हो, HB आपकी कंप्लीट हो, फोलिक एसिड टैबलेट 400 ml जो है वो आप इस्तेमाल करें कम से कम 3 महीने, उसका इस्तेमाल 3 महीने तक जारी रखें प्रेग्नेंट होने से पहले से। जैसे अगर आपको हमल हो गया फिर भी आप 3 महीने तक, हमल होने के बाद के 3 महीने भी आपने फोलिक एसिड छोड़नी नहीं है। इसके अलावा आप आयरन, कैल्शियम, विटामिन E, B12, विटामिन K सप्लीमेंट के तौर पर अपनी खुद की सेहत बेहतर करें, तो आपके जो एग बनने की है क्वालिटी वो बेहतर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सिर्फ फौलाद लें, दूध में डाल के पिएं, ड्राई फ्रूट्स लें, खजूर खाएं। तो ये कुछ आप कम से कम 3 महीने अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना थोड़ा सा वज़न कम करें और आपके अंडे बेहतर होने की क्वालिटी बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच।